तो हेलो दोस्तों, आज बताने वाला हूँ जैन धर्म के बारे में। ये पार्ट 1 होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि जैन धर्म, ये पार्ट 1 होगा जैन धर्म का। इसमें पार्ट 2 लेकर आऊँगा, पार्ट 3 लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। यानी इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि बिहार ऐसे राज्य है जहाँ पर दो बड़े धर्मों का विकास हुआ, यानी निर्माण हुआ, यानी जन्म हुआ। इसलिए बिहार को पूरे वर्ल्ड में फेमस माना गया है कि ऐसा विश्व में पहला राज्य होगा जहाँ दो महत्वपूर्ण धर्मों का निर्माण हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। तो आज देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी पहले सन्यासी हैं, जिनके कमलों द्वारा ये धर्म का निर्माण हुआ है। आज विलुप्त के कगार पर है जैन धर्म, कभी कभी देखने के लिए मिल जाते हैं। वास्तविक संस्थापक कहा गया है महावीर स्वामी को। यानी जैन धर्म एक हीरो मॉडल के रूप में अगर कहा जाए तो जैन धर्म के हीरो कौन है, तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो वास्तविक संस्थापक किसके माना गया है जैन धर्म के, तो महावीर स्वामी को। लेकिन स्थापना किसने किया था, तो ऋषभदेव, जो प्रथम साधु थे। और ये अंतिम यानी 24वें, समझ जाइए। यानी इसीलिए अंतिम समय तक व्यक्ति को, आदमियों को, स्टूडेंट को, शिक्षा को मेहनत करना चाहिए। क्या पता कि अंतिम प्रयास में सक्सेस हो जाए। तो सबसे इसीलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ करके हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को बढ़ना होता है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे प्रयास में नहीं सफल होगा, कोई बात नहीं, फिर प्रयास कीजिए। जैसे देखा जाए कि जैन धर्म में संस्थापक ऋषभदेव बने, यानी जिसने निर्माण किया उतना जैन धर्म को नहीं पहुंचाया, लेकिन अंतिम तीर्थंकर यानी अंतिम संन्यास जो आए महावीर स्वामी, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। इन्होंने मेहनत किया, प्रयास किया, लगातार 12 वर्ष तक तपस्या किया महावीर स्वामी। ऐसे ही नहीं मिलता है, ऐसे ही नहीं आदमी निखरता है। चलिए देखते हैं। महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक माने गए हैं जैन धर्म के। इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम जो कहाँ है, वैशाली जिला में, बगल में ही। तो इनके पिता एक अच्छे जिम्मेदार थे, राजा थे, जिनका नाम सिद्धार्थ है। ये ज्ञात्री कुल से रखते हैं। इनका माता त्रिशला वैशाली यानी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थे। पत्नी यशोदा और एक पुत्री थी प्रियदर्शनी या अनुजा नाम दिया गया। तो इनका जन्म देखा जाए तो 540 ईसा पूर्व यानी बीसी में, और मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ था राजगीर के, सॉरी, जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, और मृत्यु हुआ था राजगीर के पावापुरी में। इसलिए वहाँ आज बना हुआ इनका मूर्ति पावापुरी में, जल मंदिर। तो आप लोग जरूर जाकर देखिए। अब देखा जाए कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिया लगभग 30 वर्ष की अवस्था में। कहा कि भैया अब हमें दुनिया को सैर करके लिए करना है, जन्म मरण की मुक्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति करना है। तो आपसे क्षमा है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप राजभाल संभालिए, हम ज्ञान की खोज में निकलते हैं। तो इन्होंने नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के ज्ञान की खोज में निकल गए, और खोजते 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 पहुंच गए राजगीर की पहाड़ियों तक। वहाँ इन्होंने 12 वर्ष तक बिना खाए पिए तपस्या किया,
और ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ? ऋजुपालिका नदी जुम्भिम यानी राजगीर में गौतम बुद्ध को हुआ था बोध गया में। तो इन्होंने जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति किया तो प्रचार करने लगे कौन सा धर्म का? जैन धर्म का। इन्होंने ज़्यादातर लोगों के बीच में सम्मेलन किया करते थे। उनका भाषा था यानी उपदेश रहता था प्राकृत भाषा में, और गौतम बुद्ध का रहता था पाली भाषा, यानी प्राकृत भाषा का मतलब कि आधा मगही में, इसीलिए वो क्षेत्र में मगही ज़्यादा बोलता है सब। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव देखने के लिए मिलता है। नंदीवर्धन की आज्ञा से पहुंच गए थे राजगीर में, वहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ, प्रचार करने लगे। तो जिन पर विजय प्राप्त किया, यानी अपने मन को इच्छा पर क्या किया? प्राप्त कीजिए कि मन जैसे कहेगा वैसे हम लोग को नहीं करना है, अन्यथा हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। तो इतिहास से हम लोग ये सीखना चाहिए, और पेपर में भी ये आएगा, लेकिन पेपर के लिए नहीं, हम अपने मस्तिष्क के लिए, कि जिसने अपने इच्छा पे पकड़ बना लिया, इच्छा को क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया, वो आदमी एक दिन ज्ञानी सक्सेस बन जाएगा। तो सबसे प्रथम इनका अनुयायी यानी जैन धर्म ग्रहण करने वाले, भाषा समझने वाले महावीर के यानी शिष्य कौन बन गए? तो इनका ही दामाद थे जमालिया जमीला। जमालिया जमीला प्रथम अनुयायी बने। वही प्रथम अनुयायी महिला, यानी महिला को भिक्षुनी कहा गया है। भिक्षुनी कौन बनी थी? चंपा बनी थी। जैसा देखा गया है कि प्रत्येक धर्म में जब बिखराव होता है तो धर्म क्या होता है? बिखर जाता है और अंतिम कगार पर। इससे पहले हमने बताया था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में देखिए चौथे संगीत में ये राजा थे कनिष्क, वहाँ दो ग्रुप में बट गए, श्वेतांबर में, महायान और हीनयान में। उसके बाद से देखिए बौद्ध धर्म कहाँ विलुप्त की कगार पर होते चला गया। वैसी हाल इसमें हुआ। महावीर स्वामी के मृत्यु के उपरांत देखा जाए तो दो ग्रुप में बटा। एक ग्रुप का नाम दिया गया श्वेतांबर और एक का नाम दिया गया दिगंबर। हुआ ये कि लगभग 300 ईसा पूर्व जिनके कंट्रोल में जैन था, कौन था? भद्रबाहु का। उन्होंने भाग करके राजगीर से यानी मगध से चले गए कर्नाटक की ओर। लगभग वहाँ 12 वर्षों तक रहे। अब यहाँ के जितने जैन धर्म के थे वे गुस्सा हो गए कि कैसे भाग गए, अभी तक ना बताइए। इस कड़कड़ाती हुई धूप में, इस अकाल में हम लोग को छोड़ कर अकेला भाग गए अपने। तो इन लोगों ने क्या किया? दो ग्रुप बांट दिया। स्थूल भद्र भी ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य रहे थे, कुलपति रहे थे, और भद्रबाहु भी रहे थे। तो देखिए कितना पढ़े लिखे दोनों विद्वान ने एक सहमति नहीं जुटा पाए और उन्होंने बिखराव कर दिया। यानी कहीं ना कहीं बिखराव में कौन किसका हाथ हुआ है? तो पढ़े लिखे व्यक्तियों का। तो इसलिए पढ़े लिखे का मतलब कि बिखराव नहीं, एकजुटता होना है। एकजुटता में ही आपको क्या होगा? आगे की ओर बढ़िएगा। देखिए यहाँ जैन धर्म दो गो बट गया, बिखराव हो गया, गिर गया। वैसे ही बौद्ध धर्म में देखिए क्या हुआ? हीनयान महायान वही गिर गए। तो पढ़े लिखे व्यक्ति क्या करते हैं? बिखराव करते हैं। तो याद रखिए ये चीज़ों को। तो श्वेतांबर यानी श्वेत रंग धारण करने वाले, जो उजरा वस्त्र पहनने लगा साधु, उसको क्या कहा दिया गया? श्वेतांबर। श्वेतांबर के कौन थे रचनाकार? स्थूल भद्र मानने लगे, नहीं हम लोग श्वेत कपड़ा पहनेंगे। लेकिन वही दिगंबर में देखा जाए तो भद्रबाहु कहा कि नहीं हम लोग नंगे रहेंगे। तो अभी भी कुंभ मेले में नागा साधु लोग मिलते हैं, वे जैन धर्म के रहते हैं। अब इसका प्रमुख सम्मेलन होगा, एक बार हम लोग सम्मेलन देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।